हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आपके अगले 7 दिन कैसे जाएंगे, हम वो आज चेक करेंगे। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या लिखा गया है। क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। ये कार्ड मैं रीडिंग में ही ओपन करूँगी, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर पाइल 1, दिस वन इज़ फॉर पाइल 2 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी इस कार्ड को ओपन करके देख लेते हैं हम। ओके, सो आपके लिए द साइलेंस का कार्ड है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। कहीं ना कहीं आप लोग अगर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो या ऐसा कुछ भी चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं साइलेंस मतलब ज़रूरी बताया है। एंड आपको जैसे कहते हैं ना कि यू हैव टू बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में हो और उसमें अगर आप जवाब खोज रहे हो, तो आपको शायद वो जवाब वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा शांति से काम लेना है एंड देन सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। सो लेट्स सी आप लोगों को अगले 7 दिनों में आपके लिए से क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे जो भी आ रहा है। ओके, सबसे पहले वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। केओटिक सिचुएशन में हो पाइल 1, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं हार नहीं मान रहे हो, ये चीज़ क्लियर हो रही है। एंड इट्स नाइस टू सी दैट कि यू गाइज वांट टू कीप गोइंग एंड यू डोंट वांट टू गिव अप। आई मीन आई एम एक्सट्रीमली प्राउड यहीं से। ओके ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा जंग लड़ लिए क्या पाइल 1? आई थिंक आने वाले 7 दिनों में अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ कि आप लोग क्या पाने वाले हो, तो वो है आपकी मेहनत का फल। वेरी क्लियर, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप लोग तो केओटिक सिचुएशन में हो और आपने इतने टाइम से गिव अप नहीं किया, तो भगवान कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है कि यार इतनी तकलीफ देने के बाद भी इस इंसान ने गिव अप नहीं किया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड दे डोंट वांट टू सिंपली जस्ट लीव दैट थिंग, मतलब बीच में ही एंड चले जाना। आप फिर भी मेहनत कर रहे हो एंड आप फिर भी सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, तो दैट इज़ very important and luckily you guys are going to get all that अपनी मेहनत का फल अगले 7 दिनों में। स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। सारी कार्ड्स निकाल लूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके। 4 of wands. Okay, great. Bottom of the deck we have magician. Pretty. Okay, let's see angel oracle से आपके लिए क्या messages हैं. Big happy changes, my goodness. Okay, pile 1. Looks like you guys have manifested those changes. ओके, यू हैव द कार्ड ऑफ वेट। ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने के लिए बोला गया है, जल्दबाजी ना करें। एंड ऊपर भी हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं इट अगेन शोज दैट यू नीड टू रेस्ट। पाइल 1, रिमेन पॉजिटिव। ओके, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोग है ना अपने करियर में थोड़े टेंस्ड हो, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। एंड आप ऐसा कर रहे हो कि यार जल्दबाजी कर लेते हैं, सारे काम एक ही साथ हो जाने चाहिए। अच्छी बात है अगर आपको सारे काम करने हैं, बट अगेन जल्दबाजी करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है पता है, आप लोग हर चीज़ में जल्दबाजी किए जा रहे हो एंड आप बहुत सारी चीज़ों का बोझ अपने सर पर उठा रहे हो जो आपकी है भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो या किसी टीम में आप काम कर रहे हो, तो सारा प्रेशर आप ही के सर पर है। एंड टीम मेंबर्स बाकी सारे बहुत इजीली जो होने चाहिए वो वैसे काम कर रहे हैं या फिर कर ही नहीं रहे। एंड देन दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड यहाँ पर यूनिवर्स हैज़ आस्क्ड यू टू रेस्ट
फॉर अ वाइल। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ कह दूँ कि आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको लगे कि मेरा सब कुछ छूट रहा है। सॉरी टू से, बट ये चीज़ होने वाली है। एंड आपको ऐसे लगेगा कि ओ इधर इट कैन बी अ मनी लॉस और इट कैन बी आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप भी होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटेंगे। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो क्यों हो रही है, आई टेल यू। आप लोग बोलोगे कि अरे कार्ड्स तो इतने पॉजिटिव है, फिर भी ऐसी चीज़ क्यों बोल रहे हो आप? तो मैं आपको बता दूँ क्यों। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैं रिकॉर्ड करते टाइम मुझे यहाँ पर 444 दिखा है, तो प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एंड कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ें जब मैनिफेस्ट होती है ना, तो उसके पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाया जाता है। अब वो पुरानी चीज़ें क्या है क्या नहीं, ये आप लोग जानो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके आने वाले जर्नी में आपका साथ नहीं देंगी, या फिर यू नो उनका काम अभी तक मतलब इतने टाइम तक ही था। तो ऐसी कुछ चीज़ों का साथ छूटना जायज़ है फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई नया बॉन्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नो एक नई पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पुराने लोगों के यू नो आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलना जायज़ है। एंड वो होकर ही रहेगा, ठीक है। यू कैन नॉट स्टॉप इट। एंड वैसे भी वो रुकने वाला है नहीं चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप अभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं और मेहनत कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कभी कभी अगर आप लोगों ने डिवाइन टाइमिंग का नाम सुना होगा तो आपको रुक लेना चाहिए, अपने आप को रोक भी लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कैसी बात हो रही है ना कि आपको यहाँ पर अभी रेस्ट करने का टाइम मिला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे आसपास सब कुछ स्टक क्यों है, मतलब बाकी सारे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ या मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऑल्सो 555 ही, ठीक है। सो टेक अ नोट ऑफ इट। अगेन चेंजेस तो आ ही रहे हैं एंड 555 भी दिखा है, सो लकीली। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे आसपास तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मुझे इतना देर क्यों लग रहा है, मेरे लिए चीज़ें कब आसान होंगी, कब सही होगा, कब कैसे होगा। तो वो हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी तक आई नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने रिकन्सिलेशन के लिए रुके हैं, कुछ लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए रुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बने या कुछ पैसे के लिए हो, यू नो। कुछ लोगों का ऐसा है, कोई किसी से कुछ कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा है, या यू गाइज माइट बी एक्सपेक्टिंग अ फोन कॉल और अ मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर और समबडी दैट यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन। एंड वो चीज़ होने वाली है अगले 7 दिनों में, ठीक है। बट मेन चीज़ मुझे ये बतानी आपको जायज़ लगती है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एक यू माइट गो थ्रू अ टॉवर मोमेंट। हाँ, हालांकि यहाँ पे टॉवर का कार्ड नहीं है, बट यू विल गो थ्रू समथिंग लाइक दैट। एंड देन वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण वो चीज़ पीछे हट जाएगी। एंड जो मेन चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, वो आपके सामने आ जाएंगी। देर आर बिग हैप्पी चेंजेस एंड देर इज़ वेट। ओके, आप क्रो का आवाज़ सुन सकते हो। दिस इज़ अगेन अ गुड ओमेन। जब क्रो नॉर्थ में यू नो ऐसे चिल्लाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। एंड लुक, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ लकीली। एंड द न्यू गाइज आर आस्क्ड टू रिमेन पॉजिटिव एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ऑल्सो बहुत लोग यहाँ पर शादी या इंगेजमेंट या कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ एक्चुअली कमिंग ट्रू फॉर यू गाइज, ओके। अगले 7 दिनों में आपको प्रपोजल मिल सकता है। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो उस इंसान का मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी के माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको वो भी मिलने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर अपने काम के लिए तरस रहे हैं कि यू नो मुझे सही नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बिज़नेस अगर करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँ, कोई आपको एक स्टेप नहीं मिल रही है। एंड देन अगले 7 दिनों में आपको एग्जैक्टली वो स्टेप मिलेगी। यू विल एक्चुअली गेट द क्लैरिटी कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, यू नो। मैं एक चीज़ बता दूँ पायलवन, यहाँ पर मुझे एक बहुत क्लियर चीज़ दिख रही है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन में हो। एंड देखो, हमारा कार्ड भी आपने साइलेंस वाला चुना है, जो कार्ड हमने देखा भी नहीं था। मैंने शफल किया और मैंने उल्टे ही रख दिए थे, जो भी चुनोगे आप वो आप निकालेंगे वैसे दिखा था। बट देन अगेन रेस्ट का मैसेज आया है, यहाँ पर वेट का मैसेज आया है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रहे हो। समझ सकते हो कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि अरे यार कब होगा सही से, ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। बट इट विल हैपन ऑन द राइट टाइम, ठीक है। तो आपको बस पेशेंटली वेट करना है। ना जाने अगर आपने पिछले 8 महीने वेट किया हो या पिछले 2 से 3 साल वेट किया हो, आपको और थोड़ा टाइम रुकना है सही चीज़ पाने के लिए, ठीक है। बिकॉज आपके लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। एंड देन यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट यूनिवर्स कि अरे मेरे लेकर लिखा गया है तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो सही टाइम पे होगा, ओके। सो यू सिंपली हैव टू वेट फॉर नाउ, ठीक है। हम यूनिकॉर्न कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव फेदर। अगर आपको कहीं वाइट फेदर दिखे तो समझ लेना आपकी विश पूरी होने के
मतलब वो टाइम बहुत पास है, ठीक है। अनदर मैसेज, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो यू सिंपली हैव टू आस्क एंड वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ओके, डू यू रियलाइज़ कि आपको कॉन्स्टेंटली शांत रहने के या पीसफुल रहने के मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक पाइल वन, यू गाइज आर गेटिंग अ लॉट केओटिक इन योर लाइफ। आई मीन ऐसे हो रहा है आप लोगों के साथ कि आपको ना हर चीज़ में से चिढ़ मच रही होगी या फिर बहुत गुस्सा आ रहा होगा या ऐसी सारी चीज़ें हो रही होंगी, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ टाइम के लिए ही है एंड सही चीज़ें होने वाली है। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बच्चे खेल रहे हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। वेकेशन चल रहा है अब उनका। एंड one more card. Okay, you have the card of manifestation. So focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you. ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट आप लोग उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आई थिंक आपको अपना तरीका बदल देना चाहिए एंड सिंपली जब आप तरीका बदल दोगे तो वो चीज़ें सही से हो जाएंगी, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करते रहो। एंड ऑल्सो कल ग्रहण भी है और न्यू मून एक साथ वो हो रहा है, तो इट इज़ अ नाइस टाइम, इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड कल की पूरी दोपहर मेक श्योर दैट यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड पूजा पाठ पूरा प्रॉपरली करते रहना, ठीक है। बिल्कुल भी रुकना नहीं, ठीक है। एंड दोज ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन और वेटिंग फॉर योर पार्टनर्स मैसेज, लेट्स सी कि उनका क्या कहना है आपके लिए। A message for you. Oh, great. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. ओके, ग्रेट। सी, एक मैसेज मैंने आपके लिए देखना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने किसी पार्टनर के लिए रुके हैं या रिकन्सिलेशन के लिए रुके हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप फीलिंग्स के रिलेटेड है जो जिसके लिए आप रुके हो, तो यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज आ चुका है। आई होप आपको अपना मैसेज मिल चुका होगा एंड इट इज़ क्लियर फॉर यू। Okay, so that's it, pile one, and I'm extremely grateful for you guys. Thank you so much for showing so much of love and ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। एंड फॉर पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल और माई इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हाई पायल टू, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है ये आप लोगों की रीडिंग है एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो ओके, सो आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पेगासस का एंड यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो होपफुली, आई होप कि आप लोग अपना अपने आप को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के, जैसे आपने अपने आसपास सारे दरवाजे बंद कर लिए ना, वो सारी चीज़ें आप चेंज करें एंड आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें एंड आई होप आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। आई नो पायल टू, यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कुछ लोगों की, ऐसे लग रहा है आप लोगों को जैसे कि यार हमारे लिए तो सही चल ही नहीं रहा कुछ, है ना। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी कि अगले 7 दिनों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए ऐसा क्या होने वाला है एंड आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, ऐसा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है पाइल टू, लकीली। द हैंग्ड मैन, ओके, सो किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत तगड़ा इंतज़ार चल रहा है ना। ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी जो पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए आप रुके हुए हो बहुत टाइम से। ओ माई गुडनेस, वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। माई गुडनेस, ओके। ओके, वन लास्ट कार्ड। कार्ड्स आने दो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 10, ओ गॉड, लुक एट दिस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। पाइल टू, आई होप आई सीरियसली होप कि आप जब ये रीडिंग्स देखो ना तो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वर्क ऑन इट, ठीक है। आई सीरियसली होप कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर काम करो एंड आपकी सारी चीज़ों का आपकी सारी मुसीबतों का हल निकल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ करना। आप लोग क्या कर रहे हो पता है पाइल टू, आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है पता है, आप लोगों के अंदर वो हर चीज़ है, ठीक है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन यू गाइज आर नॉट वर्किंग फिजिकली, ठीक है। आप लोगों का ये बस इमेजिनेशन है कि हाँ मेरे लिए ये हो जाएगा, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल हो ही जाएंगी। अरे हाँ, हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फिजिकली एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे,
है ना। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ हर दिन मैनिफेस्ट करो कि मेरे बैंक अकाउंट में कहीं से 1,000 रुपये आ जाए, कहीं से 10,000 रुपये आ जाए, तो कोई ऐसे तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा ना। हाँ, गिफ्ट में चलो एक बार कर दिया, बट आप हर दिन तो नहीं ये उम्मीद कर सकते ना। आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना होगा, काम करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसे करना होगा जिसके कारण आपके पास पैसे आए, एंड जितने आप चाहते हो उतने ही आए, है ना। करना तो ज़रूरी है ना। तो आप वो सारी चीज़ें आप लोग करो, क्योंकि सी आप लोग बहुत टाइम से किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, एंड ये टाइम अब बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ऐसे हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चेंज हो ही नहीं रही है। एंड लिटरली लाइक पहला कार्ड मैजिशियन का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, बट देन वी हैव द हैंग्ड मैन, एंड मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि धीरे धीरे आप लोग अपना होप खो रहे हो, है ना। पाइल 2, आप लोग धीरे धीरे यू गाइज आर एक्चुअली लूजिंग इट, कि यार नहीं हो पा रहा है, अब क्या करूँ। बट हाँ, मैं आपको कह देती हूँ कि होप लूज़ नहीं करनी, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आगे आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगा। डिवाइन टाइमिंग की वजह से लेट हो रहा है, बट अगले 7 दिनों में आप लोग क्या पा रहे हो मैं आपको वो बता देती हूँ। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ओवरऑल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो जिस रियलिटी में हम जी रहे हैं वो पूरी चेंज हो जाए, और वो हमारी जो हमने डिज़ायर किया है उसके हिसाब से हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ अगले 7 दिनों में सबसे पहले आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर इफ़ यू गाइज आर वेटिंग फॉर दैट वन विश टू कम ट्रू, एक ऐसी साइन आपको मिलेगी जो बहुत तगड़ी साइन होगी, एंड जिसके बाद आपको मतलब आपका विश्वास ऐसे बैठ जाएगा उस चीज़ के ऊपर कि लाइक ओके, I mean, this can be anything. This can be straight away getting a call from somebody. Straight away, if you guys are waiting for a job, straight away getting an offer letter or whatever like that, or straight away getting an call for interview. अगर आप लोग किसी बिजनेस डील के बारे में बहुत टाइम से रुके थे तो वो उन सामने से क्लाइंट का फ़ोन आ जाना, ऐसी कोई ना कोई आपको ऐसी साइन मिलेगी कि आप जिस जगह जाना चाहते हो उस जगह के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, तुरंत दिखने लगेंगी, एंड बहुत ज़्यादा दिखेंगी। तो यू विल बी लाइक ओके, ऐसे कैसे हो रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि अगले 7 दिनों में सबसे पहली चीज़ आपके साथ ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी हेल्थ थोड़ी सी और नाजुक होने के चांसेस है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कल ग्रहण है, कल प्लीज़ पूजा पाठ दिल से करना दोपहर के टाइम, एंड जितना आपको हो सके कल उतना अच्छे से मैनिफेस्ट कर लो चीज़ों को। कल आपकी एनर्जीज हाई होने के पूरे चांसेस रहेंगे। बिल्कुल भी किसी के साथ अग्रेसिव नहीं होना है, या अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है। प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेना, एंड बेवजह किसी पे गुस्सा नहीं करना, बेवजह किसी के सामने रोना नहीं, या किसी को अपना एडवांटेज लेने देना नहीं, ठीक है। ये मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो हो रही है वो ये है कि इफ़ यू गाइज हैव बीन मैनिफेस्टिंग लव, द लव ऑफ योर लाइफ इज एंटरिंग योर लाइफ अगेन, ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वापस, एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई साइन मिल जाएगी। दैट साइन कैन बी अगेन अ मैसेज, और दे माइट आस्क यू टू मीट, और इट कैन बी अ डेट और समथिंग लाइक दैट। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर जेन्युइनली आप लोगों की एक बड़ी विश पूरी हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में लकीली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब उम्मीद खोने के उस पर थे, एंड लास्ट स्टेज था ये आप लोगों का, एंड आप लोगों को यूनिवर्स ने अपना हाथ दे दिया है। सो लकीली जो भी सारी चीज़ें हो रही है ना, वो सारी चीज़ें आपको अब पता चलेंगी कि इतना टाइम आपको क्यों लगा एंड क्यों आपके साथ ऐसे हुआ। बट हैप्पी, बी हैप्पी, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि बहुत सारे मैरिड कपल्स में यहाँ कुछ ना कुछ वो चल रहा है, ठीक है। आई मीन इट कैन बी जैसे कहते हैं ना कि आपको तकलीफ़ हो रही हो, मे भी आपका रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग मैनिफेस्ट करो कि आपका रिश्ता सुधर जाए, एंड वो हो रहा है। लकीली दैट इज़ हैपनिंग, एंड यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। जो लोग सिंगल है, दोज पीपल आर गोइंग टू अट्रैक्ट देयर सोलमेट इन द नेक्स्ट 7 days, ओके। एंड इफ़ आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो एंड आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, जैसे खुद का नाम कमाना है या कुछ भी, आप 1 स्टेप एट अ टाइम लो, एंड नेक्स्ट जो 7 days होंगे उसमें आपको ऐसा एक मौका आएगा जहाँ पर आपको एक स्टेप लेनी है, या कोई आपको कॉन्टैक्ट करेगा अपने आपके टैलेंट के लिए बेसिकली, एंड कहीं ना कहीं यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। So you are going to get that recognition or that fame that you have always manifested prior to, luckily, ठीक है। इफ़ आपका सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ कर रहे हो एंड वो सही से नहीं चल रहा है तो डोंट वरी, वो अभी ये डाउनफॉल आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आने वाली जो चीज़ है उसकी अहमियत आपको होनी चाहिए, इसीलिए वो चीज़ हुई है। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, लेट्स सी, यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं। सॉरी, soul satisfaction, aim for that which makes your soul rejoice, okay।
कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग भाग दौड़ बहुत कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब मटेरियल वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं अपने सोल को भी सेटिस्फाई करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। अपने सोल पे थोड़ा ध्यान दो। यू गाइज नीड टू डू अ लॉट ऑफ शैडो वर्क फॉर श्योर, लाइक आई कैन से दिस, क्योंकि क्या हो रहा है, आप लोग अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हो एंड उसके कारण चीज़ें लेट हो रही है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ चुका है, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही क्योंकि आप लोग अलाइनमेंट में नहीं हो, ठीक है। तो अब अलाइनमेंट में आने का टाइम आ चुका है। इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, जस्ट सिंपली सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आई टोल्ड यू। सी, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेट अवे से इट टू द यूनिवर्स और सरेंडर इट टू द यूनिवर्स एंड वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ओके, आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में शांति होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि क्यों इतना वो ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ओके, एक चीज़ और पाइल टू, बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। एंड दिस कैन बी अ ट्रैवल टू अनदर कंट्री और अनदर सिटी, और मे बी यू गाइज आर शिफ्टिंग, मतलब आप एक्चुअली शिफ्ट हो रहे हो दूसरे कंट्री में। सो लकीली ओके, एंजल ओरेकल, ओ माय गॉड, यू गाइस हैव सक्सेस मिल रहा है भाई, पाइल टू, और क्या ही चाहिए हमें, है ना। आप लोग अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई एग्ज़ाम देने वाले हो या आपके किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, या दिस सक्सेस बेसिकली आपकी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में जहाँ पर आपने सक्सेस मांगा था तो वो सक्सेसफुल हो रहा है, आपका कोई भी काम था वो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, लकीली। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी जिनकी एग्ज़ाम थी, क्योंकि उनका रिजल्ट सक्सेसफुल मतलब प्रॉपर आने ही वाला है। रिमेन पॉजिटिव, ओके गुड। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आई नो, गिव अप करने वाला स्टेज है एंड ऑल ऑफ इट, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिहाइंड, क्योंकि क्या ही करें, बच्चे हैं छोटे, है ना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि देखो आप पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना सीखो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अलाइनमेंट में, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आज ही मैंने वो कहीं पे पढ़ा कि आपको जो चीज़ जितनी जल्दी चाहिए ना, उतनी जल्दी आपको उस चीज़ के लिए अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। तो हमारे ही हाथ होता है ये सारा, है ना, हमारी जो विशेष होती है उसको पूरे करना हमारे ही हाथ में होता है। सो वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन इशू चल रहा है। प्लीज़ ऑल्सो अपना थ्रोट चक्रा हील करें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, प्लीज़ डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले 7 दिनों में आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यू विल कम्युनिकेट अ लॉट आगे 7 दिनों में। दिस कैन बी विद योर पार्टनर, दिस कैन बी प्रोफेशनली, पर्सनली, जो भी होगा, बट हाँ, अपना थ्रोट चक्रा प्लीज़ क्लियर कर लो एंड चीज़ों को थोड़ा सही से समझो। ओके, फॉर दोज पीपल दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर्स मैसेज, मैंने पाइल 1 में भी ये चीज़ बोली, एंड यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग पार्टनरशिप, और मे बी जो लोग सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, या फिर जो मैरिड लोग हैं वो अपने पार्टनर से क्या मैसेज देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, लियो यूनिवर्स, शो अस द मैसेज। ओके, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, ओके, सो आपके ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में रिटर्न कर ही रहे हैं, ओके, कूल। एंड लेट्स सी, एक और कार्ड देख लेते हैं। अनदर कार्ड दैट वी हैव इज सोलमेट। योर सोलमेट is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। भाई, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाले बॉन्ड है यहाँ पर सारे, एंड आपके, अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, लकीली, पाइल 2, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड आई होप अगले 7 दिन आपके बहुत पॉजिटिव जाए, आप लोग जो भी चीज़ करो वो हर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए एंड आपकी रियलिटी में आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू मी, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे मेल के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।